जनजातीय देवलोक और धार्मिक परंपराएं, इस अवसर पर मंच पर विराजमान श्रद्धेय सुखराम मुंडा जी, जो भगवान बिरसा मुंडा जी के वंशज, और सामने हमारे क्षेत्र के माननीय संघ चालक जी देवव्रत पाहन जी, और माननीय सिद्धनाथ जी, माननीय गिरीश कुबेर जी, हमारे श्रीमान अशोक, डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय जी, और राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री रमेश बाबू जी, और इस हॉल के अंदर में हमारे सभी विद्वतजन भाई और बहन, सबको मैं जोहार करता हूँ। बहुत कम समय मिला है और कम समय में आपको मैं प्रयास करता हूँ बहुत जानकारी देने का। वास्तव में संताल जो जनजाति है, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा नंबर का ये आता है, और भाषा की दृष्टि से ये पहला नंबर पर आता है। वैसे जो इनका आवास जिस जिस राज्य में है, बिहार, झारखंड में तो है ही, उड़ीसा में, बंगाल में, असम में, त्रिपुरा में, इन क्षेत्र में है, और विदेश के अंदर बांग्लादेश, नेपाल देश और मॉरिशस देश में भी संताल लोग पाए जाते हैं। तो संताल जहाँ भी हैं, वो उनका विश्वास है, हमारे जो सृष्टिकर्ता हैं वो ठाकुर जी हैं और ठकरन गोगो हैं। मैंने ठाकुर जी मतलब परमपिता परमेश्वर और परमेश्वरी, तो ठाकुर और ठकुराइन। और हमारा जो पूर्वज है, अपने संताल अपने को द्विज भी मानते हैं। द्विज इसलिए मानते हैं, हम जानते हैं कि जो ब्राह्मण होते हैं वो द्विज कहलाते हैं, वैसे संताल भी अपने को द्विज बोलते हैं। द्विज इसलिए बोलते हैं कि उनका विश्वास है हमारा जन्म जो है हंस पक्षी की जोड़ा अंडा से हुआ है, तो हम पहला अंडा से मेरा जन्म हुआ है मानव रूप में, इसीलिए हम द्विज हैं। तो यहाँ फिर पहला जो माता पिता जो हुए पिलचू हराम और पिलचू बूढ़ी, और इन्हीं से मानव का आगे और आबादी बढ़ता है, और 7 बेटा का जन्म होता है उन दोनों से, और वहीं से गोत्र परंपरा शुरू होता है। पहला जो बेटा पैदा होता है उसका नाम होता है वो जो हंस पक्षी के नाम से उनका नाम होता है, तो हंसदा पहला बेटा का, बड़ा बेटा का हंसदा नाम होता है। फिर दूसरा बेटा का जो होता है तो ठाकुर जी के नाम से तो मुर्मू होता है, मुर्मू ठाकुर। इस प्रकार से आगे ये चलता है गोत्र, वहाँ से हमारा आगे चलता है। तो इस प्रकार से, और कहते हैं कि हमारा आगे हम एक सागर में, और वहाँ पर ये हंस पक्षी वो, और ठाकुर जी ने सृष्टि किया। एक बार ऐसे कथा है कि स्वर्ग से, सरांगपुरी से, और ठकुराइन जो है वो, और इस सागर में और स्नान करने के लिए उतरी है। तो ठाकुर जी को थोड़ा उस दिन देर हुआ, तो वो अपने मैल से और 2 पक्षी को वो बनाए हैं। तो जब ठाकुर जी आते हैं तो कहते हैं, ठाकुर जी देखो मैं ये बनाई हूँ, इस पर प्राण और जान प्राण देने से अच्छा हो जाएगा। तो वो ठाकुर जी कहते हैं कैसे बात करती हो, ये पगली जैसा, ऐसा बोलते हैं वो ठाकुर जी। और फिर आगे
जब वो नाराज हो जाती है तो फिर अंजलि में लेकर के और वो दोनों को ओम करते हैं, और ओम करने के बाद दोनों में प्राण आ गया। माने वो जो ओम है ना, वो ओम में वो शक्ति है, और वो ठाकुर जी ने ओम किया। ओम मैंने फूकना होता है, तो ओम किया और वो दोनों पक्षी में प्राण आ गया, दोनों उड़ने लगे। और बाद में दोनों जो है और रोना विलापना शुरू किए, ठाकुर जी आपने सृष्टि किया, हमारा हम दोनों का और स्थान जो है ना रहने का भी ये देना चाहिए। तब जो है आगे भूपेड़ महादेव, जो महादेव जी को ठाकुर जी कहते हैं, महादेव जी इन दोनों पक्षी को शरण दो। फिर उस जल के ऊपर में पत्थर के रूप में, और महादेव जी ना भूपेड़ महादेव वो आते हैं, और उसमें बारी बारी से दोनों पक्षी और विश्राम लेते हैं। और इस प्रकार से बहुत दिन तक चलता है। जब महादेव जी को दोनों पक्षी जो है ना मैला करके सफ़ेद सफ़ेद कर दिया, तो वो शिकायत करने लगे ठाकुर जी से, ठाकुर जी ये दोनों पक्षी तो हमको पूरा सफ़ेद सफ़ेद कर दिया। तब ठाकुर जी कहते हैं, महादेव जी चिंता मत करिए, आगे जाकर के इस पक्षी से और मानव का उत्पत्ति होगा, और मानव जो है ऐसे ही दूध से और डाल करके सफ़ेद सफ़ेद करेंगे। इसीलिए महादेव जी को आशीर्वाद ठाकुर जी से मिला हुआ है। तो कहीं पर भी दुनिया में महादेव जी का स्थान होगा और दूध डालते ही डालते हैं, ये ठाकुर जी से आशीर्वाद मिला है। इस प्रकार से आगे ये कथा ये चलता है, और 7 बेटा 7 बेटी का जन्म होता है, और इसी से आगे का वंश परंपरा ये चलता है। आगे जाकर के और घूमते घूमते और अनेक जगत से होते हुए इधर जो सिंधु घाटी का जो क्षेत्र है वहाँ पर और काफ़ी विकास किए। हम जानते हैं इतिहास में जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा का जो क्षेत्र आता है, उस क्षेत्र में और संताल लोग वहाँ चाय चंपा गाड़ नाम का स्थान, शायद वो वही स्थान है, और वहाँ वो लोग राज करते थे। किस्कू नाम का जो लोग थे वो राजा होते थे, और ये जो मुर्मू होते थे ये पुजारी होते थे। सोरेन लोग जो है ना वो रक्षा करने का, सुरक्षा करने का काम करते थे, और हेम्ब्रम लोग जो है ना मंत्री का वो काम करते थे, और हंसदा लोग है ना बुद्धिजीवी, ये लोग वकील का काम करते थे। इस प्रकार से बेसरा बाकी और जो लोग थे वो वाणिज्य। आगे जाकर के समाज का व्यवस्था इस प्रकार से चला। गांव का स्थापन जैसे हुआ, तो गांव को चलाने के लिए फिर गांव का प्रमुख व्यक्ति फिर हुआ, मांझी हड़ाम बोलते हैं, और फिर जो मांझी होते हैं, नायके होते हैं, गोडम नायके होते हैं, पराणिक होते हैं, गोडेत होते हैं। इस प्रकार से गांव का इस चलाने वाले परंपरागत ये व्यवस्था है। उसी प्रकार से जो एरिया के जो प्रमुख हैं उसको परगाना बोला जाता है, और सभी कोई भी विवाद वगैरह निपटारा करने का सब गांव में ही वो व्यवस्था सारा चीज़ है। छोटा विवाद है कि बड़ा विवाद है, और बहुत बड़ा विवाद है जो, तो फिर उसी प्रकार से गांव का ग्राम वैसी होगा, आतु मोड़े होड़ होगा, मांझी वैसी, फिर मोड़े मांझी माने 10 मांझी 10 गांव का मिल करके करेंगे। वहाँ नहीं हुआ तो दिशोम वैसी पूरे क्षेत्र का, और अंतिम में जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट होता है, वो लोबीर वैसी होगा, और वो लोबीर वैसी विशेष परिस्थिति में होगा, और वहीं पर बिटलाहा का परंपरा है बहिष्कृत करने का, जो बिल्कुल ही अशोभनीय ऐसा कुछ व्यवहार हुआ, जो जैसे एक गोत्र में शादी नहीं करना, ये वर्जित है। संताल में 12 मूल गोत्र है, और उप गोत्र एक एक का, जैसे मैं हंसदा हूँ, हंसदा में भी 15-20 प्रकार का और हंसदा है। जैसे सादा हंसदा है, चिलबिंदिया हंसदा है, बोडवार हंसदा है, केडवार हंसदा है। इस प्रकार से
और मुर्मू लोग का भी बाकी इस प्रकार से अनेक उपगोत्र है, लेकिन मूल गोत्र 12 है। और इस प्रकार से ये सब गोत्र में यदि संबंध और विवाह हुआ तो वहाँ पर दोनों को बिटलाहा किया जाता है। दूसरे अन्य कास्ट में, अन्य जाति में किसी का विवाह हुआ तो वहाँ भी बिटलाहा करने का वो परंपरा उन दिनों में वो था। आज वो जब से अंग्रेज का ये शासन आया, इसके बाद सहारा वो जो व्यवस्था है ना, उसको तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो इस प्रकार से कहते हैं कि 12 महीना में 13 प्रकार का पर्व है तो संताल का, और बिना गीत का, बिना नृत्य का एक भी काम पूरा नहीं होता है। और जितने प्रकार का पर्व होता है उतने ही प्रकार का गीत भी होगा और नृत्य भी होगा और उतने प्रकार का बाजा भी होगा। जैसे सोहराय होगा तो सोहराय में सोहराय गीत होगा, सोहराय नृत्य होगा, सोहराय का बाजा होगा। और बहा माने वो बहा पर्व बोलते हैं। बहा माने फूलों का पर्व जब होता है होली के समय में, तो उस समय बहा पर्व में जो है बहा का नृत्य होगा, बहा का बाजा बजाया जाएगा। और इस प्रकार के सभी जो पर्व त्योहार हैं अलग अलग। और जो बारहमसिया टाइप का जो गीत है उसको लागड़े बोलते हैं, लागड़े। तो लागड़े सदाबहार है वो, लागड़े नृत्य, लागड़े गीत ये चलता रहता है। जैसे हम संताल लोग कृषक मैंने खेती पर अधिक निर्भर है, तो हर शरीर थक जाता है तो रात के समय में मनोरंजन करने के लिए इकट्ठा होते हैं तो लागड़े नृत्य करते हैं। कहते हैं लांगा एड़े मने लागड़े, मने थकावट को थोड़ा भुलाने के लिए उसी को लांगा एड़े लागड़े इसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये गीत नृत्य हमारे पूर्वजों ने और बहुत ही व्यवस्थित ढंग से गांव समाज में इस प्रकार का। लेकिन संताल का जो न्याय व्यवस्था के अंदर मृत्यु दंड बिल्कुल भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। कोई भी दंड किया तो बहिष्कृत कर देंगे, लेकिन उसको जान से मार देना है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारा रीति परंपरा का इस प्रकार से ये है हमारा। तो विशेष करके मैं ये बताना चाहता हूँ कि संतानों का जो जन्म से मरण तक का जो विधि विधान है, विशेष करके 4 मुख्य संस्कार है। जो जन्म संस्कार है उसको जन्म छूत बोलते हैं, और फिर छठियारी छूत, और इसके बाद बापला छूत, और अंत में मरण छूत। तो 4 छूत जो है उसको पूरा करना माने मिटाना जरूरी है। और जैसे किसी परिवार में नया शिशु का जन्म होता है तो कहते हैं पहाड़ के ऊपर से, संताली में यह शब्द है बुरु चोट खौट नावा पेड़ाए है जाता है, अर्थात पहाड़ के ऊपर से नया अतिथि आए हैं तो नया अतिथि आए तो उसका स्वागत करना है। लेकिन उस घर में जो है वो छूत पड़ जाता है। कोई भी गांव का व्यक्ति या कोई भी उस घर का अन्न पानी ग्रहण नहीं करते हैं जब तक वो जन्म संस्कार पूरा नहीं होता है, तब तक वो शुद्ध नहीं होते हैं। 3 दिन के बाद और सभी गांव के लोगों को, विशेष करके जो गांव के जो प्रमुख लोग हैं उनको तो पहले बुलाया जाता है, गांव का नायकी और बाकी सभी लोग। और विशेष करके उस दिन नाई जो है ना बाल बनाने के लिए उसको बुलाया जाता है, सभी का वो बाल बनाते हैं और फिर स्नान करते हैं नदी या तालाब में, और फिर शुद्ध होता है। और फिर पूरे गांव के सभी बाल बच्चे महिला पुरुष सब लोग और नीम डाल करके मांडी बनाया जाता है, उसको दा मंडी, नीम दा मंडी बोलते हैं। और सभी को दोना में सबको दिया जाता है, और जच्चा बच्चा को जो है नीम का पत्ता वो डाल करके जो पानी है ना उसमें खौलाया जाएगा और फिर
थोड़ा सुसुम टाइप का होगा, उसमें स्नान कराया जाएगा। एक जो ना डगरीन बूढ़ी रहती है, जो अन्य जाति की रहती है, वो उधर में डोम जाति की महिला, वो जो ना वो रहती है, वो जच्चा बच्चा का सेवा करती है। और फिर नामकरण भी उस दिन होता है। तो दादा के नाम से पहला बेटा है, तो दादा के नाम से इसका नामकरण होगा। और दूसरा बेटा हुआ तो नाना के नाम से होगा। और पहला बेटी हो गई तो दादी के नाम से, और दूसरी बेटी हुई तो नानी के नाम से, और भी अधिक हुआ तो यदि जुड़वा बच्चा हुआ, लड़का हुआ, तो निश्चित रूप से राम और लखन नाम रखा जाएगा, राम लखन। और लड़की हुई तो सीता कप्र, सीता कप्र, इस प्रकार का ये रखते ही रखते हैं। तो ये है। और इस प्रकार ये जन्म संस्कार ये पूरा होता है। जब 3 साल का बच्चा हो जाता है तो दूसरा संस्कार, वो संताल का स्पेशल उस दिन के बाद जो है ना, वो जतियारी संस्कार वो हो गया। उस दिन से वो संताल जाति का वो जन्म संस्कार तो अपना उस परिवार के लिए हो गया, उनके जो पितरदेव बाकी सब। लेकिन जो दूसरा जो संस्कार होगा चाचू छठियारी, ये पूरा संताल जाति में उस दिन से वो मिल गया, समझिए कि। तो वो संस्कार 3 साल के बाद होता है, चाचू छठियारी। और वैसे जन्म संस्कार के जैसा ही बाकी सिस्टम उसमें भी वैसे ही है, विधान है उसमें। और पूरा उसके जो गुरु होते हैं वो सारा कहानी बताते हैं, और नृत्य भी है, गीत भी है उसमें। और फिर बहुत ही महत्वपूर्ण जो संस्कार है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार बहुत लंबा चलता है और उसमें कई विधान किए जाते हैं। हम वर वधू का, लड़का लड़की का विवाह करते हैं, लेकिन उसके पहले किसका विवाह होता है? तो जल का विवाह होता है। संताली में शब्द है दा बपला। दा मने पानी और बपला मने विवाह। तो पानी का, जल का विवाह होगा सबसे पहले। क्यों? तो वो हमारा शक्ति है, हमारा देवता है, जल देवता है। तो सबसे पहले जल देवता का शादी होगा। वैसे ही जब तक भगवान महादेव जी का शादी नहीं हो जाता है, शिवरात्रि नहीं होता है, तब तक संतान लोग शादी ही नहीं करते। शिवरात्रि के बाद ही शादी करते हैं। तब समझ सकते हैं कितने बड़े महादेव जी के वो भक्त हैं, मानते हैं। तो इस प्रकार से जल विवाह होगा, दा बपला होगा। और जागरण होगा। किसका जागरण होगा? मंडप होगा। जब मंडवा होगा तो मंडवा जगाव होगा, मंडप का जागरण होगा। वहाँ मंडप में देवता को स्थापन किया जाता है। विशेष करके धरती चलाने वाले जो मूल देवता हैं उनको वहाँ पर स्थापित किया जाता है। तो और फिर आदि माता पिता जो है ना, पिंचू हड़ाम पिंचू बुढ़ी, प्रतीक रूप में उनको भी वहाँ पर स्थापन करते हैं। और इसके बाद वहाँ जागरण होता है मंडप का। जैसे मुनसा जागरण होगा, देवी जागरण होगा, और भी कई प्रकार का जागरण होता है। गौ जागरण, सोहराय पर्व के अंदर गौ का जागरण होता है। गई जगाओ बोलते हैं शब्द संताल में, गई जगाओ। गई जगाओ मतलब जगाओ मने जागरण, और गए मने गाय, तो गौ जागरण सोहराय में होता है। वैसे ही मंडवा जगाओ, मंडप जागरण, तो ये भी है। वहाँ देवता को हम जगाते हैं। जगाते कैसे हैं? ढोल नगाड़ा जो है, मांदर और जो भी बाजा है उससे जगाया जाता है। और जब तक वो मंडप जागरण नहीं करेंगे तब तक बाकी संस्कार नहीं होगा। और उसके बाद ही वहाँ पर दोनों वर वधू को हल्दी और तेल लगाया जाएगा। नहीं, जिस लड़का के तरफ भी और लड़की के तरफ भी, दोनों तरफ मंडप होगा। और उसको पहले नहीं लगाया जाएगा। पहले जो 3 जोड़ी, मैंने 6 लोग को, गांव के जो प्रमुख लोग हैं, नायकी और नायकी की जो ये पत्नी है, और कुडम नायकी और उसके, और जोग मांझी और जोग मांझी, मैंने 3 पुरुष 3 महिला, उनको
उनको पहले लगाया जाएगा तेल हल्दी, इसके बाद माता पिता को लगाया जाएगा और अंत में जिसका शादी होने वाला है उसको लगाया जाएगा। तो ये चलता है। फिर अंत में हमने कहा दा बपला होगा, फिर बारात जाएगी और फिर वहाँ से बिना सिंदूर का तो विवाह होगा ही नहीं, सिंदूर अनिवार्य है। जब सिंदूर जब होता है तो उस समय सभी लोग एक साथ और बहुत जोर आवाज में बोलते हैं, हरि बोल सिंदूर दान, हरि बोल बोलते हैं। हरि माने कौन हरि? वही हरि हमारे भगवान ठाकुर जी, वही उनका नाम लेकर के हम सिंदूर दान करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा विवाह संस्कार। और यहाँ पर जब एक और मैं बता दूँ, त्रेता युग में जिस प्रकार से जनकपुर और हमारे विश्वामित्र मुनि के साथ और राम और लक्ष्मण गए थे, ठीक वैसा ही संताल का प्रतीक रूप में विश्वामित्र को आज भी रखते हैं, उसको बावड़े बोलते हैं। और एक वर को तो राम के रूप में है और लोमता जो है ना लक्ष्मण के रूप में, और वही बावड़े जो है, बावड़े बने वही विश्वामित्र, और फिर जो है ना उनके नेतृत्व में दोनों जाते हैं और फिर वहाँ विवाह करके जब वापिस आते हैं तब फिर महाभारत का घटना ध्यान में आता है। जब वसुदेव जी बारात लेकर के गए हैं मथुरा में और विवाह करके वापिस आते हैं और रास्ते में उस समय आते समय बहुत सारे और उनके सहेली और उनके भाई लोग और पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। तो आज भी संतान लोग जो है ना ऐसे ही लुमती बारिक मने जिसका जो उसकी शह वाली सहेली और बहन लोग और भाई लोग ऐसे काफ़ी संख्या में जाते हैं। उस महाभारत के अंदर चर्चा है कि लगभग 200 की संख्या में और उनके सहेली लोग गए हैं और भाई लोग भी गए हैं काफ़ी संख्या में। तो आज भी वो परंपरा संताल समाज में वो है कि लुमती बारिक सिस्टम आज भी है। तो इस प्रकार से विवाह संस्कार यहाँ पूरा होता है। जब मृत्यु संस्कार उसमें दोनों प्रकार का है कि वो जलाने का भी और गाड़ने का भी। पहले जलाया ही जाता था, बाद में जब मुगलों का शासन आया है तब से ये गाड़ने का भी प्रथा परंपरा ये चल पड़ा। लेकिन गाड़ते भी हैं तो पर भी मुखाग्नि अनिवार्य रूप से देते हैं। जो प्रथम जो पुत्र होगा वही मुखाग्नि जो देता है, यदि नहीं है वो तो कोई दूसरा होगा और नहीं तो निकट का कोई व्यक्ति होगा वो देंगे, मुखाग्नि करेंगे, तभी उसको गाड़ा जाएगा या जलाया जाएगा। तो इस प्रकार से और जब तक श्राद्ध नहीं होता है तब तक ये शुद्ध नहीं माना जाएगा। सुविधा के अनुसार वो अस्थि जांग बहा बोलते हैं। जांग माने हड्डी, अस्थि और बहा माने पुष्प। तो जांग बहा, अस्थि पुष्प, उसको विसर्जन करना किसी नदी में या जल में ये अनिवार्य है और उसको बिना बहाए ये अधूरा है, ये पूरा नहीं होगा। तेल नहान होगा, बाकी इस प्रकार का ये सिस्टम में है वो भी। और अंत में और इस प्रकार से ये श्राद्ध कर्म होगा तब यहाँ पर पूरा होता है मृत्यु संस्कार। ये तो हम बाकी और भी परंपरा हम देखते हैं कि संताल के अंदर कई बातें ऐसा है कि जो कि वहाँ पर है, कहाँ पर है, वेद के अंदर है, ऋग्वेद के अंदर है और व्यवहार के अंदर यहाँ संताल समाज में हम कहते हैं ऋग्वेद में वो है अतिथि देवो भव। जब संताल समाज के अंदर देखते हैं तो संताल परिवार में कोई अतिथि आते हैं तो सबसे पहले उनको आसन देते हैं, सब लोग देते हैं, संताल देते हैं और जो भी उपलब्ध है उनके पास उनको बैठाते हैं। और इसके बाद उस परिवार में कोई भी छोटी होगी बड़ी होगी महिला
घर के अंदर सबसे अच्छा जो लोटा होगा ना, कांसा वाला फूल वाला सबसे अच्छा लोटा वो निकालती है और पूरा मांजती है, चमकाती है और एक लोटा जल और अतिथि के सामने रखती है और फिर बड़ा या छोटा के अनुसार प्रणाम पाती करती है। यदि अतिथि बड़े हैं तो उसको प्रणाम करती है, यदि उम्र में छोटा है या रिश्ता में छोटा है तो वो प्रणाम को स्वीकार करती है। और इसके बाद बारी बारी से एक एक करके उस परिवार में जितने भी है, छोटा होगा, छोटा बच्चा भी होगा या बड़ा भी होगा, सब आकर के एक एक व्यक्ति आकर के प्रणाम करते हैं और फिर इसके बाद हालचाल पूछते हैं। बाकी आगे का फिर वो चलता है। तो यहाँ पर ये अतिथि सत्कार का है। एक व्यक्ति रात में सोता है और सुबह को किसी नदी या तालाब में जाता है, तन मन को स्वच्छ करता है, पवित्र वस्त्र को धारण करता है और एक लोटा जल पत्र पुष्प लेकर के किसी देवस्थान में जाता है और एक लोटा जल को समर्पण करता है, पत्र पुष्प को समर्पण करता है, फिर प्रणाम पाती करता है। साक्षात अतिथि देवो भव का व्यवहार संताल समाज में आज भी विराजमान है और शायद दूसरे जगह भी होगा, रहा होगा कभी, आज नहीं है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन यहाँ इन्होंने इस श्रेष्ठ परंपरा को बचा करके संजो करके रखा है। और कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, ये जो विश्व है ये हमारा परिवार है, हम सभी उसके सदस्य हैं। संताल लोग कहते हैं कि सभी अपने हैं, सभी अपने हैं। मतलब संताली में अतिथि को पेड़ा बोलते हैं, तो कहते हैं नुई दोय होड़ पेड़ा कना, यह अर्थात यह संताल अतिथि है। नुई दोय दिकु पेड़ा कना, ये गैर संताल अतिथि है। नुई दोय मुस्लिम पेड़ा कना, नुई दोय ईसाई पेड़ा कना, नुई दोय यहूदी पेड़ा कना, अर्थात दुनिया के सभी लोग अपने हैं, पेड़ा है, अतिथि हैं, ये सभी एक परिवार के हम सदस्य हैं। तो इस पेड़ा शब्द में इतना मिठास है, ये इतना अपनापन है कि जिस प्रकार से ये जो पेड़ा लड्डू जो होता है इसमें जो मिठास है, वैसा ही इस शब्द में मिठास है। और सभी हम एक परिवार के हैं, सभी अपने हैं। ये हमारा ये व्यवहार के अंदर में संताल समाज में आज भी है। और लेकिन लिखा है कहाँ? तो ऋग्वेद के अंदर में। तो इसीलिए कभी कभी मैं सोचता हूँ हमारा बात ही वहाँ लिखा हुआ है, तो हमारा ही है वो। लेकिन कुछ लोग इस संताल समाज को और कहते हैं कि तुम तो बाहरी हो और यहाँ जो तुम सनातनी नहीं हो, तुम अलग हो। मैं कहता हूँ एक नंबर का और खांटी कोई है तो हमारा संताल समाज जो है वो खांटी सनातनी है और आज भी उस श्रेष्ठ परंपरा को बचा करके रखा है। तो आज इसमें संताल समाज बहुत थोड़ा समय मिला है, इसमें बहुत कहने के लिए है, लेकिन उतना अनुमति नहीं है। वैसे एक एक गीत के अंदर भी कोई गीत के बिना पूरा होता ही नहीं है। तो वैसे मैं भी आपको एक गीत तो सुनाऊंगा जरूर। तो कहते हैं कि होर रे हो चांदो बीर रे हो चांदो गोटा टांडी चांदो मिनाया। होर रे हो चांदो बीर रे हो चांदो गोटा टांडी चांदो मिनाया। सुख रे दुख रे चांदो की बोन्यो मिया। सुख रे दुख रे चांदो की बोन्यो मिया।
चांदूगे गोड़ो आबोना, चांदूगे गोड़ो आबोना। इसका अर्थ ऐसा हुआ, राह में भी भगवान है, रास्ता में भी भगवान है, और जंगल पहाड़ में भी भगवान है, और गोटा टंडी अर्थात सर्वत्र सभी जगह भगवान है, सर्वत्र भगवान है। कहते हैं कण कण में भगवान है, कंकर कंकर शंकर, कण कण में भगवान, सर्वत्र भगवान। और चांदू, चांदू मने भगवान, चांदू मने भगवान। सुख में दुख में हम किनको याद करेंगे? भगवान को, चांदू को याद करेंगे। और कौन सहयोग करेंगे, कौन मदद करेंगे? वही चांदू ही मदद करेंगे, भगवान हमको मदद करेंगे। इस गीत का इस प्रकार से अर्थ हुआ। ये मैं आपके सामने ये गीत गा के सुनाया। तो और भी बताना चाह रहा हूँ, लेकिन हो गया क्या? रोक दिए कि? हाँ ठीक है, हाँ ठीक। तो ऐसे इस प्रकार से और भी संताल समाज में जो उनका जो सोहराय पर्व है, विशेष करके ये सबसे बड़ा पर्व माना जाता है संतालों का, और ये 5 दिन का होता है। पहला दिन होगा वो जो है उसको ओम हिलो बोलेंगे, मैंने स्नान करने का दिन विशेष करके, और स्नान करते हैं और सभी लोग। और उस दिन जो है ना, गोठ टंडी होता है, गोठ थान होता है वहाँ पर, और गांव के जो नायकी होते हैं, और नायकी जो गांव का पुजारी है उसको नायकी बोलते हैं, और फिर सभी गांव के प्रमुख लोग और सभी लोग वहाँ पर आते हैं, और वहाँ पर पूजा होता है। और वहाँ पर गांव के सभी जितने घर घर से जितने भी गोवंश है, गाय गाय बैल जितने भी है, और सबको वहाँ पर लाते हैं गौड़ टांडी में। और फिर वहाँ अंडा रखा जाता है, भोजन किया जाता है, उसमें सिंदूर उंदूर लगा दिया जाता है पहले, और वो महादेव जी के रूप में अंडा को रखते हैं। और उसमें किसी भी उस झुंड में वहाँ पर सब गाय बैल रहता है, और किसी का भी पाँव उसमें लग जाता है, ठोकर हो जाता है और फूट जाता है अंडा, तो उस गाय या बैल को पकड़ लिया जाता है, और उसको उसका पाँव धोएंगे, फिर नायकी जो है, और फिर जो ना तेल और सिंदूर लगाएंगे उसको, और फिर उस व्यक्ति जिसका वो गाय या बैल है, उस व्यक्ति को भी, मालिक को भी, उसको भी जो है ना सम्मान मिलेगा। और कहते हैं कि बड़ा भाग्य है, इस बार लक्ष्मी इनके यहाँ आ गए, ऐसा। तो फिर अगला जब पर्व होगा, माघ पर्व होगा, उस समय उसको कुछ विशेष उपहार देना पड़ता है उसमें, तो मैंने खुशी से। तो इस प्रकार से पहला दिन हुआ। दूसरा दिन है ना, वो गूंगा दिन बोलते हैं, ये पूजन करने का दिन। तो गोहाल में पूजन होगा, घर मूल घर में पूजन होगा, गृह देवता का पूजन होगा, और वो जो पितर देवता का पूजा होगा। इस प्रकार से सोहराय में जो बेटी है, बहन है, सबको निमंत्रण करके बुलाते हैं और सोहराय में। और उस दिन भी गौ का जागरण होगा। पहला दिन से पहला दिन भी गई जगह होगा, मैंने गौ जागरण होगा, दूसरा दिन भी होगा, और तीसरा दिन जो है ना, उस दिन बैल को और विशेष करके सज धजा करके, और उनका स्पेशल पूजन होगा, आरती होगा, चुमाना होगा, और उसे खूंटा से बांधा जाएगा, और नृत्य फिर गाजा बाजा के साथ नृत्य होगा, बैल के साथ भी नृत्य होगा, तो खूंटो हिलो बोलेंगे। और चौथा दिन को जाली हिलो, मतलब उस दिन जो है ना, अनेक प्रकार का व्यंजन बनेगा, घर घर में बनेगा, और एक दूसरे के यहाँ खाने पीने के लिए लोग जाते हैं, इस घर में उस घर में, किसी भी घर में जाएंगे आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो कुछ भी है आपको मिलेगा, है ना। हमारे यहाँ आए, हम भी खिलाएंगे, वो भी खिलाएंगे, वो उनके
उनके यहाँ जाएंगे हमको भी खिलाएंगे, इस प्रकार वो पूरे गांव में इसको जाली बोलते हैं, जाली चौथा दिन। और पांचवा दिन जो है वो शिकार करने का दिन होगा या मछली मारने का दिन होगा, हाकू काटकम बोलेंगे। तो ये पांचवा दिन, और वो पांचवा दिन जो ना सकरात भी होगा, सकरात भी होगा उस दिन, और मेला भी जाएंगे और कोई शिकार करने भी जाएंगे। तो इस प्रकार का पांचवा दिन जो है ना वो सोहराय समापन हो जाता है। तो सोहराय का एक छोटा सोहराय स्वर में एक गीत मैं सुना देता हूँ। कृष्ण ठाकुर झुमुर झुमुर बेजाय लेठुर त्रिय नर, कृष्ण ठाकुर झुमुर झुमुर बेजाय लेठुर त्रिय नर, हर दये चिकन लिकन साहस तय दोहती मिन मारंग, नाग नगिनी बीर ये लेबे नकाना। हो बाबा नाग नगिनी बीर ये लेबे नकाना। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण भगवान के बारे में इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान कृष्ण ठाकुर माने आदमी देखने में कैसे भी हो, लेकिन साहस कितना बड़ा, वो नाग के ऊपर में और उन्होंने पांव रखा है। तो ये इसका यही अर्थ हुआ। ठीक है, ये लगता है कि समय पूरा हो गया, और इस समय इतना कहते हुए मैं अपना वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद, जोहार।